जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर मेरे प्रियजनों को इस बाइबल तीर्थ यात्रा के 101वां दिन में फादर स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज हम मनन कर रहे हैं योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 14 और 15वां अध्यायों में। साथ में हम स्तोत्र संख्या 59 स्तोत्र संख्या 59 हम पढ़ रहे हैं और प्रेरित चरित अध्याय 12। हालेलुया। जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 14 और 15 कुछ विशेष संदेश मिल रहे हैं। अब हम कनान के विभाजन से जुड़ी हुई बातें पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कालेब का दाएं भाग लिखा गया है। दाएं भाग के रूप में उनको हेब्रोन दिया गया। अब हम देखेंगे कालेब कौन है और हेब्रोन कहाँ है, उसकी विशेषता क्या है। आने वाले दिनों में जब बाइबल पढ़ते जाएंगे तब हमको समझ में आएंगे हेब्रोन की विशेषता। पहले भी लिखा गया है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के अध्याय 23 में जब साराई जो इब्राहिम की पत्नी है उनकी मृत्यु हुई तो इब्राहिम ने थोड़ी सी जमीन खरीदी। सबसे पहली जमीन है इस्राएलियों ने कनान देश में, थोड़ी सी जमीन, एक गुफा केवल है, वो हेब्रोन में था। और हेब्रोन में उस गुफा में साराई की दफन हुई थी। बाद में हम बाइबल पढ़ते वक्त हमको पता चलते हैं पुराने विधान के सभी कुलपतियों को इब्राहिम से लेकर और उनके दफन भी इसी जगह में हुई है। कहाँ? हेब्रोन में। आज भी वो जगह है हेब्रोन में। यहूदी लोग उसे टूम ऑफ द पेट्रियार्क, कुलपतियों का कब्रिस्तान बताते हैं, और मुस्लिम्स लोग उसे इब्राहिम की मस्जिद मानते हैं। तो आध्यात्मिक रीति से वो जगह की विशेषता है और राजनीतिक तौर पर भी ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम दाऊद जब राजा बनते हैं तब हेब्रोन उनकी राजधानी थी। बाद में यरूशलेम के लिए अपनी राजधानी बदलते हैं, लेकिन उसके पहले हेब्रोन में राजधानी थी उनकी, दाऊद की। एक महत्वपूर्ण जगह है ये। कालेब को सबसे पहले दी जाती है। कालेब जो है यूदावंशी यफुने के पुत्र है, और उसको हमने कहाँ देखे? गणना ग्रंथ के अध्याय 13 में जब मूसा ने आज से 45 साल पहले, जब यानी उस घटना जो हो रही है इस अध्याय में, हम लोग जो 14वां अध्याय में जो पढ़े हैं, वहाँ से 45 साल पहले, 45 ईयर्स पहले, पहली बार टोह लगाने हेतु प्रतिज्ञात देश के टोह लगाने के लिए कादेश बरना से 12 लोगों को, लीडर लोगों को चुनकर भेजे थे, हर एक वंश से। उनमें यूदा वंश से किसको भेजा गया था? ये यफुन्ने के पुत्र कालेब को। 40 दिन वहाँ पर टोह लगाने के बाद इन लोग वापस आए, और ये 12 में से 10 लोगों ने क्या वृत्तांत सुनाए? सब ठीक है, फल फूल सब लाया, बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ पर राक्षसी लोग रहते हैं, अनाकी लोगों को हमने वहाँ पर देखा। वहाँ पर हम जाएंगे तो उन लोग हमको खा लेगा, क्योंकि जो देश हमने टोह लगा कर आए हैं वो आदमी को खाने वाले लोग जैसा दिखाई देता है। उनके सामने हमने अपने को टिड्डियाँ जैसे पाए थे, इसलिए वहाँ नहीं जाना। इस तरह का वृत्तांत जब सुनाए, सारे लोग निराश हो गए, रो रहे थे, मूसा के विरुद्ध बुनबुना रहे थे। उस समय एक कालेब सामने आया। गणना ग्रंथ के अध्याय 13 वचन 30, कालेब ने मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने वाले लोगों को शांत किया और कहा, हम वहां चले, देश को अपने अधिकार में कर ले, हम उसे जीतने में समर्थ है।
हम उसे जीतने में समर्थ हैं। तब लोग सब उनको, वो बाकी लोग सब बोला नहीं नहीं, ये 10 लोग बोला नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो भीमकाय लोगों को हमने देखा है इसलिए हमको वहाँ पर जाना नहीं है। निराशा का शब्द, डर का शब्द बोला। तब सारे लोग फिर से निंदा कर रहे थे। तब वचन 6 अगला अध्याय 14वां अध्याय 6, नून के पुत्र योशुआ और यफुन्ने के पुत्र कालेब ने, जो देश की टोह लगाने वालों में थे, वस्त्र अपना फाड़ कर इसराइलियों के सारे समुदाय से कहा, वो देश एक अनुपम देश है जिसके निरीक्षण के लिए हम गए थे। यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई, वह हमें उस देश में जरूर बसा लेगा। सचमुच वो एक ऐसा देश है जहाँ दूध और मधु की नदियां बहती है। परंतु तुम प्रभु के विरुद्ध विद्रोह मत करो, उस देश के रहने वालों से मत डरो, क्योंकि हम उन्हें समाप्त कर देंगे। उनका कोई संरक्षक नहीं है, प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कितने बड़े संदेश, विश्वास एवं भरोसे का शब्द उनके मुंह से निकला। सामने एक परिस्थिति, खराब परिस्थिति है शायद, क्योंकि तकलीफ दिखाई देता है, शत्रु बहुत शक्तिशाली दिखाई दे रहा है, लेकिन संग रहने वाले प्रभु की तुलना में उन लोग कुछ भी नहीं है। इस तरह एक घोषणा इनके मुंह से निकली। इसलिए उसी अध्याय पे वचन 24 में प्रभु के मुंह से ये शब्द निकला, मेरे सेवक कालेब का मनोभाव उनसे भिन्न था, वो मेरा सच्चा अनुयायी बना रहा। मैं उसे वो देश पहुंचा दूंगा जहां वो गया है, और उसके वंशजों को वो देश विरासत के रूप में मिलेगा। देखा, हालेलुया। इसलिए विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 1 वचन 36 में हम मूसा के मुंह से ईश्वर का शब्द फिर से सुनते हैं, केवल यफुन्ने का पुत्र कालेब उसे देख पाएगा, उसे और उसकी संतानों को मैं वो देश दूंगा जिसमें उसने अपने पैर रखे थे, क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा का पूर्णतः पालन किया। क्या है पूर्णतः पालन किया? विश्वास का शब्द, भरोसे का शब्द लोगों के सामने रखा। यही है साक्ष्य का वचन, साक्ष्य का शब्द। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर 45 साल के बाद प्रभु ये कार्य कर रहे हैं, उनको, उनके संतति को सबसे अच्छे जगह सबसे पहले बांट दिया। प्रभु अपने वायदा पे पक्के। हालेलुया। एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता, विश्वास का प्रकटन कितने लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी संतानों को, परिवार के लोग, संतान, उनके अपने लोग आशीषित पा रहे, सबसे अच्छे जगह में बसाया गया। इसलिए प्रभु पर श्रद्धा रखने वालों को प्रभु जमीन पे अधिकार देता है, अच्छे जगह देता है, और माता पिता के विश्वास उनके संतानों को इस दुनिया में ही आशीर्वाद दिलाएगा। हालेलुया। ये पहला संदेश। और अगला अध्याय में 15वां अध्याय में पूरा हम यूदा वंश के दाएं भाग को देखते हैं। लंबे एक वृत्तांत है। बाकी अध्याय में इतना अन्य लोगों को, अन्य वंश के लोगों को जो दाएं भाग मिला, थोड़ा थोड़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पर यूदा के लिए उनको कौन कौन सा गांव मिला, यूदा कुल के नगरों की नामावली बहुत लंबे चौड़े लिखे गए। यूदा को विशेष सम्मान दिया गया है, इसलिए हम बाद में देखते हैं यूदा के वंश से ही दाऊद आते हैं, प्रभु यीशु उसी वंश में आते हैं। यूदा को बहुत महत्व प्रभु दे रहा है। कई कारण हैं, उसमें एक कारण यही रहा, उत्पत्ति के अध्याय 37 में 26 से लेकर वचनों में हम पढ़ते हैं, इसी ने, यूदा ने ही यूसुफ को अपने भाइयों के हाथ से बचाया था, यानी मृत्यु से बचाया था। नहीं तो सभी लोगों ने क्या फैसला लिया था, इनको मार डालेंगे सोचा था, लेकिन सही समय पे इसने हस्तक्षेप करके बचाया था। किसको? यूसुफ को।
बाद में 44वां अध्याय में सब हम देखते हैं बनियामिन के लिए वो अपना जान दांव पर रखने को तैयार हो जाता है। वो स्वयं कैद होने को, जीवन देने को तैयार हो जाता है अपने एक भाई के लिए। इस तरह उसमें काफ़ी गुण था। उनके इस विशेषताएं बाद में उनके खानदान को कितना आशीर्वाद देते हैं। अच्छे ज़मीन पर, मतलब उनको काफ़ी ज़मीन मिले, सुंदर ज़मीन मिले, क्योंकि ये हेब्रोन सब उसके अंदर में है, क्योंकि काल युदावंशी है। इसलिए बहुत सुंदर ज़मीन, अच्छे जगह में, और काफ़ी बड़े बड़े नगर सब इनको मिला। संदेश यही है, एक व्यक्ति की पवित्रता और धर्मोत्साह खानदान को आशीर्वाद दिला देता है। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 59 में विधर्मी शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना है दाऊद की। यह उस समय का है जब साउल ने उसे मार डालने के लिए उसके घर पर पहरा लगवा दिया था। साउल राजा था, दाऊद पे बहुत जलता था, क्योंकि काफ़ी लोग दाऊद को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि प्रभु की आत्मा उस पर काम करता था। प्रियजनों, जब कोई धर्माचरण करते हैं, प्रभु की आत्मा से संचालित होते हैं, तब काफ़ी लोग उन पर जलने लगेंगे और काफ़ी विरोध किया जाएगा, बहुत बुराई उनके साथ होगी। मतलब अन्य लोग बहुत बुरे व्यवहार करेंगे, सताएंगे, तकलीफ देंगे, गलत बोलेंगे, गलत समझेंगे, पीछा करेंगे। यह सब उनके पाप के कारण नहीं है। यहाँ पर दाऊद के पाप के कारण ये पीछा नहीं कर रहे, बल्कि ये पवित्र जीवन बिताने के कारण ही है। इसलिए प्रियजनों, जो कोई भी पवित्र जीवन बिताना चाहेंगे उन सबों को अत्याचार सहना ही पड़ेगा। जैसा कि संत पौलुस ने तिमोथी के लिखे दूसरे पत्र में अध्याय 3 में 12वें वचन में लिखे हैं, यही है। जब कोई भी इस तरह धर्म आचरण करेंगे उन सबों को बाकी लोगों के द्वारा दुख मिलेगा। ये हमारे जीवन में भी ऐसा ही है, लेकिन उस समय हमें किस तरह व्यवहार करनी है, कौन सा शब्द बोलना है, किस तरह बोलना है, इसके विषय में ये स्तोत्र हमको सिखाते हैं। वास्तव में ये स्तोत्र में जो घटना हो रही है, मतलब उसके पीछे पृष्ठभूमि में जो घटना है, वो सामूएल के पहले पुस्तक के 19वां अध्याय में 8वां वचन से हमको पढ़ने को मिलते हैं। 2 भाग है इस स्तोत्र का। पहले 1 से 8 तक के वचन जो है वो दाऊद की विपत्ति का विवरण है। अपने विपत्ति को प्रकट करता है, साथ में ईश्वर को पुकारता है, प्रभु को पुकारता है। और वहाँ से जितने वचन हैं, 9वां वचन से 18वां वचन तक, वो प्रभु किस तरह उनके जीवन में कार्य करते हैं और ईश्वर की उपस्थिति का एक एहसास, ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनने का एक दृढ़ धारणा, और प्रभु उनके हृदय में एक आनंद और उल्लास, उससे उठने वाली स्तुति इनके मुंह में रखते हैं, उसका विवरण है। हालेलुया। इस स्तोत्र का सबसे मुख्य संदेश क्या है आप जानते हैं? वो ये है भरोसा। जीवन की विपत्ति के बीच में एक जब परेशानी आई है, उस समय कितने सुंदर शब्द ये उनके मुंह से निकलते हैं, भरोसे का शब्द। इसलिए उनकी भाषा सुनना, 6 बार वो प्रभु को पुकारते हैं अलग अलग शब्दों से। उदाहरण के लिए 6वां वचन, सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, यानी सेनाओं का राजा है, सर्वशक्तिमान। और इस्राएल के ईश्वर, यानी इज़राइल के लिए जितना महान कार्य प्रभु ने किया है वो सब कुछ याद करते हुए ये बुलाते इस्राएल का ईश्वर, यानी मिस्र देश से हमें छुड़ा कर लेके आने वाले, मरुभूमि में हमारे लिए भोजन का प्रबंध करने इस्राएल का ईश्वर। आगे कहता है 10वां वचन में, प्रभु ईश्वर ही मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है।
आगे 11 वचन, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर, वो सत्य प्रतिज्ञ, वो कहने वायदा को पूरा करने वाला है। वचन 12 में है, तू ही हमारी ढाल है, वो हमारा ढाल, प्रभु को ढाल बोलता है, ऐसा विश्वास का प्रकटन है। और क्या बोलता है 17वें वचन में, संकट के समय हमारा शरण स्थान है। इस तरह भरोसे के साथ प्रभु को पुकारते हैं। हालेलुया। और वो कितने सुंदर बात बताते हैं, वो 11वें वचन, सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डट कर सामना करता हूँ, डट कर सामना करता हूँ। इसका इंग्लिश बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार है। हिंदी में सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर मेरी सहायता करता है, ऐसा है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश ओरिजिनल में थोड़ा सा ज़्यादा ओरिजिनल के साथ ये मिलता जुलता है। वचन 10 में है। इंग्लिश और हिंदी में कभी एक शब्द का डिफरेंस भी होता है। माई गॉड इन हिज स्टेडफास्ट लव विल मीट मी, प्रभु मुझे प्यार करता है इसलिए जरूर मुझे मिलने आएगा। ही विल मीट मी। माई गॉड विल लेट मी लुक इन ट्रायम्फ ऑन माई एनिमीज, मैं अपने जीत में मैं जीतूंगा और शत्रु को यूं ही देखूंगा, यानी डर के साथ नहीं, जीतने के बाद खुशी के साथ मैं यूं ही शत्रु को देखूंगा। उनके सामने वो मेरे लिए मेज तैयार करता है, और हम अन्य स्तोत्र में पढ़े हालेलुया। इसलिए एक भरोसे का शब्द जीवन के दुखों में ये बोलते हैं। देखिए हम लोग अब योशुआ नबी के ग्रंथ में देखा, कालेब को प्रभु क्यों आदर किया, विपत्ति के समय भरोसे का शब्द बोला इसलिए आदर किया, उनके संतानों को भी आशीर्वाद। इसलिए स्तोत्र के द्वारा दाऊद हमको सिखाते हैं जीवन के दुख में किस तरह बोलना चाहिए, विपत्ति और परेशानी आते समय किस तरह शब्द बोलना चाहिए। निराशा का शब्द नहीं, डर का शब्द नहीं, क्रोध मनमुटाव का शब्द नहीं, बल्कि भरोसे और धैर्य का शब्द बोलना है। हालेलुया। अब हम प्रेरित चरित्र के अध्याय 12 में आए हैं। आज कुछ बहुत ही सुंदर संदेश इस अध्याय में प्रभु हमको देना चाहते हैं। राजा हेरोद ने कलीसिया पर बड़ा अत्याचार शुरू किया। उसने योहन के भाई याकूब को तलवार के घाट उतार दिया, सबदी के पुत्र याकूब। इसलिए प्रेरितों में सबसे पहला प्रेरित है संत याकूब, जो शहीद हुए। पहला शहीद प्रेरितों में 12 में से सबसे पहला शहीद इस अध्याय में है, उसका नाम है याकूब, संत याकूब। जब उसने देखा, यानी हेरोद ने देखा उसे यहूदी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने पेतरुस को भी गिरफ्तार कर लिया। तब हम सोच सकते हैं यदि याकूब के साथ ऐसा किया तब सभी लोग उनकी प्रशंसा किया, यहूदी लोग खुश हो गया, तब पेतरुस को पकड़ लिया। काय के लिए है? आदर करने के लिए नहीं है, इनको भी मारने के लिए है। तो बहुत ही दुख की समय है कलीसिया के लिए। पेतरुस को तुरंत शत्रु पकड़े हैं, यानी हेरोद पकड़ लिया है। तब क्या हुआ? जब पेतरुस पर इस प्रकार बंदी गृह में पहरा बैठा हुआ था, तो कलीसिया उसके लिए आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करती, मध्यस्थ प्रार्थना तेज कर दिया। विपत्ति की समय, विपत्ति की घड़ी जो है, प्रार्थना को अधिक तेज करने का समय है। हर एक विपत्ति प्रार्थना करने की, मध्यस्थ प्रार्थना की बुलाहट है। हालेलुया। और पेतरुस को इन लोग कैसे रखा था? 4 वचन में है, पेतरुस को पकड़वा कर बंदी गृह में डलवाया, 4 सैनिकों के 4 दलों के पहरे में रखे। 16 लोग अभी इनके लिए खड़े हैं। अब बहुत ही सुंदर एक घटना है। वचन 6, जिस दिन हेरोद उसे पेश करने वाला था, उसके पहले की रात को पेतरुस 2 हथकड़ियों से बांधा हुआ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था। द्वार के सामने भी संदरी पहरा दे रहे थे, वो आराम से सो रहा है। कल क्या होगा उनको नहीं पता, लेकिन ये आराम से सो रहा। उनको रात में नींद के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब
आशा है, भरोसा है, ये विश्वास है। हालेलुया। अब हमको याद आते हैं मार्कुस के अध्याय 4 में, आंधी तूफान के बीच में जब नाव डगमगा रहा, शिष्य लोग चिल्ला रहे, यीशु दुम्बाल पे तकिया लगा के सो रहा था। ये देखिए, ये शांति या पीस जो है वो तकलीफ और परेशानी का अभाव नहीं है। ये नहीं सोचना कोई परेशानी नहीं होती तो हमको थोड़ा शांति मिलती है। अगर ये महामारी नहीं आई होती मैं थोड़ा सा सुकून महसूस करता। घर में यदि तकलीफ नहीं आए होते तो हम अच्छे रहते। ऐसा नहीं है। परेशानियों के बीच में, तकलीफों के बीच में शांति। ये शांति का मतलब विपत्ति और तकलीफ का अभाव नहीं है, बल्कि प्रभु की उपस्थिति का दृढ़ धारणा है, एहसास है। हालेलुया। इसलिए ये आराम से सो रहा। तब एक बहुत सुंदर कार्य हो रहा है। कलीसिया प्रार्थना कर रही है रात में भी। प्रभु का दूत अचानक उसके पास आकर खड़ा हो गया। कोठरी में ज्योति चमक उठी। उसने पेतरुस की बगल थपथपा कर जगाया। बहुत अच्छा लगता है। ये प्रियजनों, पहली बात ये ध्यान से सुनिए। अभी जो हो रही है ये कथा नहीं, एक कहानी नहीं है। ये कोई परियों के बारे में कल्पना केवल नहीं है, ये इतिहास है। इतिहास पे लिखी हुई बात है, सच्ची घटना है। इस दुनिया में फलाने जगह में ये हुई है। जगह के बारे में लिखा गया है, किसके समय में हुआ लिखा है, किसके बारे में हुई है, और जिन लोगों ने इसको देखा, अनुभव किया, वे सब इसके बारे में लिख कर रखा। ये बातें सोच के दिल में इतनी सुकून मिलता है। यदि प्रभु हमारे जीवित रहने वाला परमेश्वर है, इस्राएल का ईश्वर एक कथा कहानी नहीं है जैसे देवी देवताओं के बारे में लोग जो बताते, ऐसा नहीं है। सच्चा ईश्वर जीवित है, जिंदा है। यदि उनके लिए अधिक किया है तो हमारे लिए क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यीशु मसीहा कल, आज और हमेशा एक रूप रहता, वो बदलता नहीं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये हमारे लिए भी करेगा, विश्वास कीजिए। और स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु किस तरह इनके साथ थपथपाया, खड़ा किया, जल्दी उठे, और इस पर हथकड़ियां गिर पड़ी। देखा, प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। और दूत ने उनसे कहा, कमर बांधी, चप्पल पहन लीजिए। देखिए, चप्पल भी भूलना नहीं है। छोटी बातों को कैसे याद दिलाते प्रभु। ये सब कराया और उसके बाद लेकर गया चादर ओढ़ कर। हाँ, ये भी याद दिला, ठंड होगा थोड़ा सा, चादर भी ओढ़ो। चादर ओढ़ कर मेरे पीछे चले आइए। पेतरुस उसके पीछे पीछे बाहर निकल गया। उसे पता नहीं था कि जो कुछ दूत द्वारा हो रहा है वो सच ही है। वो समझ रहा था मैं सपना देख रहा हूँ, ऐसे समझ रहा था। वे पहला पहरा फिर दूसरा पहरा पार कर लोहे के फाटक तक पहुंचे जो शहर की ओर ले जाता है। वो उनके लिए अपने आप खुल गया। प्रभु की जय हो। हालेलुया। हमारा प्रभु सच्चा है, वो जिंदा है, वो हमारे लिए है। वो ऐसा कार्य किया। अब पेतरुस होश में आकर बोला, अब मुझे निश्चय हो गया, प्रभु ने अपने दूत को भेजकर मुझे हेरोद के पंजे से छुड़ाया, यहूदियों की सारी आशाओं पर पानी फेर दिया है। जब वो अपनी परिस्थिति अच्छी तरह समझ गया तो वो मरियम के घर चला गया। ये मरियम, माता मरियम नहीं, मरियम मार्कुस कहलाने वाले योहन की माता थी। जॉन मार्कुस कहलाने वाले योहन, ये आदमी को बाद में भी हम देखेंगे। उसके घर, उसकी मम्मी का नाम भी मरियम थी। वहाँ बहुत से लोग एकत्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, रात के अंधेरे में लोग जागरण कर रहे हैं, इसलिए रात्रि जागरण। हालेलुया। रात्रि जागरण की विशेषता है, ये रात्रि जागरण कर रहे थे। देखिए, योहन क्रिसोस्तोम, संत योहन क्रिसोस्तोम, उसके बारे में लिखा है। देखिए, तकलीफ और परेशानी से कितनी अच्छाई निकल के आई। What a good thing affliction is.
ये परेशानी से कितनी फायदा हुई, हाउ वेकफुल इट मेड दम। देखिए इनको रात में कितने उत्साह के साथ प्रार्थना करने में सहायक हुआ। देखिए प्रार्थना के लिए ये तकलीफ ही उनको मदद की। डू यू सी हाउ ग्रेट द गेन रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ स्टीफन। स्टेफानोस की मृत्यु से कितनी फायदा हुई, क्या आपने जाना, याद किया? पिछले दिन फादर ने बताया था जो साउल का मन परिवर्तन के सब पीछे किसकी मृत्यु थी, या यही है स्टेफानोस की। उसी तरह पेत्रुस के कारागृह में जाने के कारण कितनी फायदा हुई है। आगे पेत्रुस इनके सामने आकर उसी घर में गए और उस घर में जाने से हम देखते हैं उनकी आवाज़ जब वो खड़खड़ाया, दस्तक दी, तो रोदे नामक नौकरानी पता लगाने के लिए आई। वो पेतरुस की आवाज़ पहचान कर आनंद के मारे फाटक खोलना भूल गई और सूचना देने दौड़ते हुई अंदर गई। देखिए छोटी सी बातों को भी किस तरह बाइबल में लिख कर रखे हैं, क्योंकि ये सच्ची घटना है। इसलिए वो दरवाज़ा खोलने के लिए फाटक खोलने आई थी, लेकिन पेतरुस की आवाज़ सुन के इतने खुशी होगी वो अंदर चिल्लाकर अंदर दौड़ी। सबों को बताने के लिए वो खोलना भी भूल गई। देखिए नौकरानी के हृदय में भी कितनी भक्ति और श्रद्धा और प्यार और खुशी सब प्रभु ने रखा है। देखा पेतरुस की आवाज़ सुन के इतनी खुशी से, नौकरानी है हेरोदे उसका नाम है। इसलिए ये सारी बातें हुई। उसके बाद सबके सामने पेतरुस उन सारी बातों को प्रकट किया जो उनके साथ हुई। उसके बाद वो घर छोड़कर किसी दूसरे जगह चला गया, क्योंकि अगले दिन उनका पता लगाने के लिए शत्रु पूरा निकल के आएंगे, इसलिए चुपके से निकल गया। लेकिन वो तुरंत निकल सकता था, लेकिन पहले आकर साक्षी देकर गया। इसके बारे में यूहन्ना क्रिसोस्टम बोलते हैं, देखिए प्रभु के महान कार्यों को बोलना नहीं भूलना चाहिए। पेतरुस तुरंत अपने को छिपा सकता था, वहाँ से निकल के आकर जल्दी जाकर कहीं जगह में छिप सकता, लेकिन पहले जाकर साक्षी दिया लोगों के सामने, उसके बाद गया, जिससे लोगों का विश्वास भी बढ़े और प्रभु के प्रति उनका प्यार बढ़े। इसलिए आपके साथ कुछ भी अनुभव प्रभु देता हो, भलाई का अनुभव, ईश्वर की महिमा का एहसास, उसको प्रकट करने में हिचकिचाना नहीं है। इसलिए वो प्रकट करता है और जाते हैं। लोगों के हृदय में बहुत श्रद्धा जागी और विश्वासियों की संख्या बाद में और अधिक बढ़ते हैं। हालेलुया। और बाद में हम जो देखते हैं वो हेरोद की मृत्यु कैसे हुई है। वो बड़े घमंडी था। घमंड में आकर कुछ लोगों को बताते हैं, वो कुछ लोगों को क्या है, अपने सिंहासन पर जब भी वो बैठता था उस समय लोगों को जब संबोधित करता था, कुछ जनता को, कुछ लोगों को वो रखता था, वो चिल्लाकर क्या बोलते थे, ये देवता की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है, ऐसा बोलता था। मतलब वो सुनना चाहता था। घमंड में आकर मैं कोई भगवान हूँ सोचता था, और कुछ लोगों को इसलिए नियुक्त किया था, इन लोग चिल्लाकर बोलेंगे आप भगवान हैं, ये अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हो रहा था, उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनानी चाहिए। इसलिए जो भी ईश्वर की महिमा को अपनाना चाहेगा, घमंड है, ये घमंड के कारण विपत्ति आ सकती है। बाइबल कहता है घमंड जहाँ है वहाँ पर पतन होता है, आत्मिक का पतन होता है। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वो मर गया। तो ईश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। इसलिए वचन का कोई भी विरोध अभी तक किया है, ईश्वर के वचन का और वचन सुनाने वालों का विरोध किया है। कुछ समय के लिए वाह वाह लोग सब तारीफ सब करेगा, लेकिन अंत ऐसा ही होगा, कीड़े खाकर मरे और वचन फलता गया, विश्वासियों की संख्या बढ़ते गई। इसलिए कलीसिया में अब तक पिछले 20 सदियों में कितना आक्रमण किया गया, कितने लोग मारे गए, लेकिन विश्वासियों की संख्या कम नहीं हुई है, विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई है। इसलिए ईश्वर के वचन के खिलाफ कोई भी कुछ कर नहीं सकता, वचन को आप बंद नहीं कर सकता।
इसलिए उस शक्तिशाली वचन को हम दिल में रखें। हमारी उन्नति से कोई हमको रोक नहीं पाएंगे। प्रभु की महिमा जरूर हम देखेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।